जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। जिन लोगों का मेडिकल हो गया वो तो आप खुश हैं, लेकिन जिन लोगों का अभी मेडिकल नहीं हुआ वो लोग अभी काफ़ी परेशान हैं। वो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप बताइए कि कैसे हुआ आपका मेडिकल। मेरा बस्ती में था तो अब मैं A to Z पूरा बताऊँगा कैसे कैसे हुआ। यहाँ पर हमारा प्राइवेट पार्ट भी चेक हुआ तो बताऊँगा कैसे चेक करते हैं। आप लोग को पूरा वीडियो देख लेना, आपको मेडिकल से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे कैसे होता है। जो लोग कहते हैं इतना आसान होता है यूपी पुलिस का मेडिकल, आज बताऊँगा कैसा हुआ मेरा मेडिकल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 8 बजे उसमें टाइम दिया है कि 8 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है। 8 बजे जब सब पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आधा घंटा वेट करने के बाद 8:30 बजे तक एंट्री स्टार्ट हो जाती है। 8:30 बजे एंट्री करने के बाद हम लोगों को 3 घंटे बैठाए थे। 11:30 बजे से हमारा स्टार्ट हुआ वहाँ से काम। तो वहाँ से जब 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे एक फॉर्म दिए फिल करने के लिए, और उस पर एक फ़ोटो चस्पा करना था और अंगूठे का निशान लगाना था बाएँ हाथ का। तो वहाँ पे जब लगवा लिए तो वहाँ पे आप वो जमा करके फिर 5-5 लोगों को बुलाने लगे मेडिकल के लिए। और कम से कम 5 लोगों का मेडिकल करने में उनको 1 घंटे लग गए, 50 से 1 घंटे लग गए थे आराम से। तो वहाँ पे मतलब कि जैसे बुलाते थे 5 लोगों को, फिर 1 लोगों को बुलाते थे 5 लोगों को। तो 5-5 लोगों को बुलाते थे मेडिकल के लिए और बाकी सब हॉल में बैठे रहते थे। तो उसमें से मैं बता दूं कि उन्होंने पहले मेरी हाइट चेक करी थी। हाइट DBPST में मेरे 181 निकली थी, लेकिन यहाँ पे 181.5 निकली। 181.5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आधे की निकला। फिर उसके बाद मेरा चेस्ट चेक हुआ। वहाँ पे DBPST में मेरा चेस्ट 80 से 86 हुआ था, लेकिन यहाँ पे 81 से 87 मेरा चेस्ट था। आप सोच लीजिए इतना डिफरेंस था। फिर उसके बाद नोकनी चेक करे, नोकनी खड़े होकर चेक करे, फिर लिटा के भी चेक करे, और पंजे पे मतलब खड़े होकर भी चेक करे, और मतलब कई तरीके से नोकनी चेक किया। अगर नोकनी किसी की है तो वो बच नहीं सकता, लेकिन नॉर्मल नोकनी पास हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त था मतलब बगल में था, उसकी नोकनी था लेकिन उसको बाद में फिट कर दिया गया। तो नौकरी वाले टेंशन ना लें, वो भी पास हो जाते हैं अगर है तो। वो फॉर्मेलिटी अदा करते हैं इधर उधर से चेक करके, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेट पोर्ट चेक हुआ। फिर वहाँ पे प्लेट पोर्ट चेक करने के बाद प्लेट पोर्ट जब चेक हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों का कान के डॉक्टर के पास भेजा गया। कान के डॉक्टर इतने मतलब कि कान के डॉक्टर के पास जब भेजा गया तो उन्होंने क्या किया, मेरा एक पर्दा हल्का सा पतला था, तो उन्होंने क्या समझा कि इसमें कोई गड़बड़ है, इसका सुराख है। तो वो 10-15 मिनट तक मेरा एक कान ही चेक कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे। फिर उसके बाद बात कर रहे थे, फिर चेक कर रहे थे, मशीन डाल के चेक कर रहे थे, इधर उधर से चेक कर रहे थे। कहने लगे कि ये सुराख है तुम्हारे कान में, ऐसे वैसे धमकी देने लगे, मुझे डराने लगे। फिर उसके बाद मैंने कहा जब कि मैंने MBBS से अभी चेक करवाया हाल ही में, अभी 4-5 दिन हुआ, तब थोड़े आराम से हो गए। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मेडिकल से पहले जिला हॉस्पिटल में चले जाइए, अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए वहाँ से, ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सर्टिफिकेट दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जिला हॉस्पिटल में जिनका भी टाइम है तो वो अपना जिला हॉस्पिटल में जाके एक मेडिकल पूरा करवा लीजिए, फिर उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब कान चेक हो गया मेरा, फिर मैं बहुत डर गया था क्योंकि उसमें डॉक्टर ने कुछ लिख दिया। फिर मुझे पता नहीं था क्या लिखी है, क्योंकि डॉक्टर अपनी भाषा में लिखते हैं। फिर उसके बाद जब वो कान का चेक हो गया तो उसके बाद मेरा आँख के डॉक्टर के पास भेजा गया। आँख के डॉक्टर पहले तो वो कलर ब्रांडेस वाला पूरा बुक पढ़वाए। जब बुक मैंने पढ़ लिया तो फिर उसके बाद वो आँख वो सी टाइप का था, मेरा सी टाइप का था। तो इसीलिए जब वहाँ पे 20 फुट की दूरी पे जाके खड़ा होने के लिए बोल दिए, खड़ा वहाँ पे निशान लगाया हुआ था, वहाँ के उसके पीछे खड़ा होना था। तो 20 फीट वो दूरी था तो दूर लग रहा था। बाकी जो सी टाइप का था मेरा, मतलब जो एक तरफ से खुला रहता है वो था। तो वो मैं जब 6/9 तक तो एकदम से स्पष्ट पढ़ लेता, लेकिन जब 6/5 पे लेके चले आते थे तो जो खुला रहता था वो दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता था, पता ही नहीं चलता था किस और खुला है मुंह। तो वो कभी इधर से चेक करवाए, कभी बीच से, कहीं कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से। तो ऐसे कई तरीके से चेक करवाए तो पता ही नहीं चलता था कि मतलब किस तरह से मुंह खुला है। तो कंफ्यूज हो गया था। मेरा यहाँ दोनों आँख 6/6 थी, लेकिन वहाँ पे क्या पता क्या हुआ कि मेरा 6/9 दोनों पे लिख दिया, ठीक है। मैं वहाँ पे 6/9 जब देखा तो 1 घंटे 2 घंटे जब तक ये मेडिकल लोगों को बुला नहीं लिया गया तब तक मैं बहुत परेशान था कि होगा भी या नहीं होगा। बहुत दिक्कत हो गई थी। 6/9 दोनों मेरे आँख लिख दिए थे, लेकिन फिर भी जब फिट हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मतलब 6/9 भी वाले दोनों आँख अगर 6/9 है किसी की भी तो वो फिट हो जाएगा आराम से।
लेकिन आराम से चार्ट पढ़ना, वो फंसाते हैं इधर उधर से, मतलब कि कभी ऊपर से पढ़वाएंगे, कभी नीचे से, कभी बीच से, कभी कहेंगे पूरे लाइन पढ़ो। तो जब वो हाथ रख के पढ़वाते हैं तो वो पढ़ ले जाओगे, लेकिन जब वो कहते हैं अपने ही पढ़ो, पूरी लाइन पढ़ो, तो पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर किसी की अच्छी आँख है तो मतलब पढ़ लेगा, 6/9 तक तो आराम से आ जाएगा। और हमें पास होने से मतलब है, 6/9 पे जब पास कर देते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। जिसकी अगर 6/12 है, दोनों आँख उसी की फेल करते हैं, लेकिन अगर 6/6 है, 6/12 है तो वो भी पास हो जाता है। और अगर 6/9 दोनों है तो वो भी पास हो जाता है। मैं एकदम एग्जाम्पल हूँ आप लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सब हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वो अपना काम करते रहते हैं, इधर उधर से बुलाते रहते हैं, तो उनका काम अपना चलता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सब चेक हो गया है, तब इसके बाद प्राइवेट पार्ट की बारी आई। तो प्राइवेट पार्ट का अंडरवियर थोड़ा नीचे करके चेक करते हैं कि आपको मतलब कि सही है कि नहीं, मतलब हाइड्रोसील है या नहीं है। तो फिर इसके बाद जब वो खांसने को बोलते हैं तो खांसोगे, फिर तो वो समझ जाएंगे अपनी भाषा में कि है कुछ है कि नहीं, फिर वो अपना देख लेंगे। फिर उसके बाद जब प्राइवेट वो 5 सेकंड का 10 सेकंड का काम है प्राइवेट पार्ट का। फिर उसके बाद वो जब हो जाता है, तब इसके बाद आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना रहता है। आप लोगों को मैम बुलाएंगी कि आप लोगों का कुछ है या नहीं, मतलब कोई ऑपरेशन हुआ है, कहीं आप इन्वॉल्व नहीं हो कोई केस में, या कुछ बहुत कुछ समझाते हैं कि अगर कोई हो तो कुछ हो तो बता देना। सब मैंने तो सब ना ही कहा, क्योंकि मेरा कुछ है था ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। बाकी जो लोग फिट हैं यहाँ पे, वो लोग वहाँ पे फिट ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे फिट था तो वहाँ पे मेरा 6/9 आया, फिर भी मैं फिट हो गया। तो अगर 6/6 है तो 6/9 तक आ जाएगा तो फिट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। वही आँख में कल लगभग 50 लोगों को बुलाया गया था हम लोगों के मतलब की बस्ती में, उसमें से 10 लोगों को रीमेडिकल मिला। वहाँ पे सब लोग रो रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था कि एक तरफ सब खुशी मना रहे हैं, एक तरफ सब रो रहे हैं, ठीक है। और एक लड़की भी गई थी वहाँ पे हम लोगों के बैच में 50 में से, तो वो तो बहुत रो रही थी, ठीक है, बहुत रो रही थी। उसका रीमेडिकल हुआ पता नहीं, शायद आँख में ही होगा, क्योंकि वो आई चार्ट जो था वो बहुत गड़बड़ लगा हुआ था, ठीक है। तो वो आई चार्ट जो है तो वो दिखाई दे रहा था, जब पढ़ो तो वो दिखाई देता था। तो इसीलिए समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या किस तरफ से बोलें कि किस तरफ खुला है उसका मुंह। तो मतलब हो गया, तो अब कोई बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया। और फिर उसके बाद जब ये सब हो गया, तब फिर उसके बाद कुछ देर बाहर बैठाए हुए रहते हैं। फिर जब मेडिकल वाले को बुला लेते हैं, उनका सब काम हो जाता है, तब हम लोगों को बुलाते हैं कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सब जमा कर दीजिए। वहाँ पे शपथ भी दिलवाते हैं, शपथ पत्र, जो कोई भी केस किया हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट में वो लोग सिर्फ आपका चरित्र प्रमाण पत्र लेंगे ओरिजिनल वाला, और हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास और आधार का फ़ोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल रहना चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि वो मिलान करते हैं। फिर उसके बाद अपना आप लोग उसके बाद 5 मिनट का काम रहता है ये सब, फिर आप लोगों को घर भेज देते हैं। इतना सब काम होते होते 8:30 से 6:30 बजे छोड़े थे हम लोगों को रात को। अब 6:45 से हम लोग वहाँ निकले, 1 घंटे लगता है आने में, 1.5 घंटे, तो वहाँ पे 8 साढ़े 8 बज गया। इसीलिए कल वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। इसलिए आज बना रहा हूँ वीडियो। तो आप लोग टेंशन फ्री होके जाइए, आप लोग ज़रूर पास हो जाएंगे। अगर फिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रोक नहीं सकता। और बता दूँ कि मेरा 1 भी रुपये नहीं लगा वहाँ पे, ठीक है। 1 भी रुपये, कोई घूस वगैरह कोई भी सोर्स नहीं चलता है, ठीक है। कुछ भी मतलब 1 रुपये भी नहीं लिए मेरा, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब रुपए दो भी नहीं, क्योंकि अगर रुपए दे दोगे, अगर फिट हो तो फिट हो, नहीं तो अनफिट रहोगे। रीमेडिकल ज़रूर दे देंगे अगर रुपए भी दोगे तो भी, ठीक है। तो उससे अच्छा रीमेडिकल अगर हो जाएंगे तो उसमें भी सब पास हो जाते हैं। वही रेयर केस में कोई फेल होता है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। हो जाएगा आप लोगों का भी। तो अपना ख्याल रखिए और कहीं ज़्यादा घूमने फिरने न जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।